हम तो दिखा रहे हैं लीज। आप लोग का मैटर सॉल्व होगा कि लीज फ्लैश होगा, ये बताइए पहले। पेरेंट्स लोग भी यहाँ पे खड़ा है, देख लीजिए, ये लोग दोनों के बीच में आपस में आप लोग जिला रहे हैं बच्चे को यहाँ पढ़ा करके। मेरा भी बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, तो आप देख लीजिए कि करना क्या है। अब स्कूल 2027 से बंद हो गया, अनाउंसमेंट कर चुके हैं क्लास में जाके प्रेयर में। अरे भैया, अब लीज का पेपर मेरे पास है, मेरे हाथ में है, आप लीज का देख सकते हैं। इसका वैलिडिटी, लीज का वैलिडिटी 2051 तक वैलिड है। अब इनका मैनेजर के द्वारा कहना है, मैनेजर के द्वारा कहना है कि जो मेरा फादर हमको लीज में दिए हैं उनका देहांत हो चुका है, तो ये लीज खत्म हो गया। लेकिन सरकारी ये के द्वारा हम जान रहे हैं, सबसे हम बात कर चुके हैं, ये जमीन वैलिड है। जब तक एग्रीमेंट का डेट है उस समय तक ये पूरा वैलिड है। तो साहब ने खराब किया, कोई टीचर नहीं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो राखी मैडम को प्रिंसिपल एक्सेप्ट करते हैं, उनको वाइस प्रिंसिपल। ये भी अच्छा है, अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है, चाहे देखिए इसमें क्या दिक्कत है कि स्कूल में जब तक 1200 बच्चा नहीं रहेंगे, 1200 बच्चा नहीं रहेंगे तो वहाँ स्कूल में कोई वाइस प्रिंसिपल की जरूरत नहीं रहता है। वाइस प्रिंसिपल तो हम क्यों रखेंगे? बनाया गया तरफ से, टीचर्स की तरफ से माहौल को देखते हुए स्कूल को हम चाहते हैं सुचारू रूप से चले, किसी तरह का कोई बाधा ना हो। इसके चलते हम गुड़िया मैडम को क्लास 5 तक का इंचार्ज एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। हाँ ठीक है। और गुड़िया मैडम ही पूरा स्कूल का माहौल को खराब की हुई, हम तो चाह रहे थे स्कूल में नहीं रखें। वो सब छोड़ दीजिए, खराब वाला मतलब मत बताइए, रिकॉर्ड हो रहा है भाई। हम क्लास 5 तक का इंचार्ज हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर लिया, उससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्लास 5 तक का, क्लास 5 तक का इंचार्ज। ठीक है, चलिए। बैठक हुआ है एसएमसी का, ठीक उसके है। द्वारा सर्वसम्मति से, उसमें गार्जियन भी शामिल है, टीचर भी शामिल है, और उसमें सब है। शॉर्ट में बोलिए ना, शॉर्ट में बोलिए। स्कूल की जो प्रिंसिपल पहले स्वाति मिश्रा थी, वो 1 मई को अपना रिजिग्नेशन लेटर दे दी। तो इस स्कूल का रूल ऐसा है कि 1 महीना तक वो उसको मतलब छोड़ नहीं सकते, स्कूल का ऐसा रूल है। तो उनके रिजिग्नेशन लेटर को हमारे सेक्रेटरी मैनेजर कम जो है सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं राजकुमार साहू के द्वारा स्वीकृत किया गया। तो वे एसएमसी के मेंबर को बुलाया गया। 31 तारीख को सबको इन्फॉर्मेशन दिया गया कि हमें कुछ मीटिंग करनी है, कुछ लिखा गया था। चूंकि प्रिंसिपल मैम का रिजिग्नेशन लेटर अकेले मैनेजर से एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, वो सभी एसएमसी के द्वारा एक्सेप्ट करना था। तो इसलिए वो एसएमसी का मीटिंग बुलाया गया। 31 तारीख को सबको मैसेज दिया गया, ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए सबको बुलाया गया, सब मैसेज को, और अध्यक्ष महोदय को भी बुलाया गया था। फिर ये अध्यक्ष महोदय नहीं आए, इनका मेरे पास फोटो भी है, उस दिन रांची में ही थे और जगन्नाथपुर थाना के पास ये जूस पी रहे थे। तो जानबूझ के नहीं आए, कोई अपना स्पष्टीकरण भी नहीं दिए कि हम क्यों नहीं आए या रद्द कर दीजिए, ऐसा भी कुछ नहीं बोला। फिर मीटिंग हुआ, मीटिंग में राखी मिश्रा जो अभी प्रिंसिपल की दावेदार हैं, वो भी उस मेंबर में बैठी थी, उनका भी सिग्नेचर वहाँ है, वो भी आई थी मीटिंग में। सर्वसम्मति से हमको प्रिंसिपल के लिए चुना गया और सबका सिग्नेचर हुआ। एक सिग्नेचर स्कूल में हुआ अटेंडेंस के लिए, कितने लोग प्रेजेंट हैं। उसके बाद जब प्रिंसिपल बन गई तो दूसरे दिन घर जाकर के बहुत लोग का प्रिंसिपल बनने के बाद सिग्नेचर लिए, ठीक है। इस तरह से हम बने 7 तारीख को। उसी दिन जो स्वाति मिश्रा है उनका रिजिग्नेशन लेटर को एक्सेप्ट किया गया, उन्हें रिलीव करने का बोला गया, और वो यहाँ उस दिन यहाँ नहीं प्रेजेंट थी, वो भी बोकारो में, क्योंकि वो सरकारी शिक्षिका बन चुकी थी। यहाँ पर है एक प्रिंसिपल पहले बन चुकी है, दूसरा प्रिंसिपल फिर गार्जियन और टीचर मिलके बना दिया, जो कि अधिकार नहीं है गार्जियन और टीचर को प्रिंसिपल बना। वो स्कूल मैनेजिंग कमेटी सीबीएसई ने बनाया है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने उसमें साइन किया, लेकिन भी जबरदस्ती यहाँ किया जा रहा है। आप स्कूल को बचाने का कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन पहले इस जमीन को आदिवासी घोषित किया गया, चारों तरफ दिया गया लेटर सीबीएसई को, सबको आदिवासी, उसको हम बचाएं, उसको हम आगे आके बचाएं कि ये जमीन मेरा है, मेरा फादर दिए हैं। उसके बाद हम बहुत दिन से बचाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम जब रजिस्ट्रार ऑफिस गए ना, रजिस्ट्री ऑफिस, कि मेरा फादर मर गए हैं तो इस लीज का क्या होगा, तो फिर से न्यूनीकरण कराना ये बोले, तो हम उसमें लगे हुए थे। लेकिन इतना हंगामा, और गार्जियन बिना बुलाया हंगामा कर रही है। बहुत दिन से बंद था ये प्रिंसिपल ऑफिस, आज गार्जियन बुला के खोला गया ताला। तो यही सब हो रहा है, गार्जियन और टीचर चलेगा या
ये स्कूल तो हम बोल नहीं सकते, कहा कि मेरा कुछ नहीं चल रहा है स्कूल। बाद है एक कमेटी पहले थी जो पुरानी कमेटी, उसका एक 7 तारीख को मीटिंग रखा गया था। उसका जो सूचना था उसमें किसी भी तरह का यह उसमें दर्शाया नहीं गया था कि पहले जो प्रिंसिपल थी वो रिजाइन कर चुकी है या फिर हमको नया प्रिंसिपल का नियुक्ति करना है, उस तरह का वहाँ पे सूचना में किसी तरह का दिया नहीं गया था। तो अचानक 7 तारीख को मीटिंग रखा गया और उसमें एक नया प्रिंसिपल को नियुक्ति कर दिया गया। उसमें जो मेंबर उपस्थित थे, 2 मेंबर ऐसे थे जिनका कोई बच्चा यहाँ नहीं पढ़ता है, उनको मेंबर बनाया गया है अपना फायदे के लिए मैनेजर के द्वारा। उसके बाद उसमें जो भी और 3 मेंबर थे जो उसमें प्रेजेंट नहीं थे। उस समय हम अध्यक्ष मतलब चेयरमैन हम भी उसमें आपसे मतलब उसमें नहीं थे, और स्कूल की जो सेक्रेटरी थी पहले के पूर्व प्रिंसिपल वो भी उसमें उपस्थित नहीं थी। तो इतना क्या इमरजेंसी था कि तुरंत आनन फानन में मैनेजर के द्वारा प्रिंसिपल एक क्लास 5 की टीचर को नियुक्त किया गया। कल एक एसएमसी की बैठक हुई थी जिसमें मुझे प्रिंसिपल बनाया गया, लेकिन हमारे सचिव का दावा है कि वो जो पीआरटी टीचर को 7 जून को एसएमसी की बैठक में बना दिए गए थे वही वैलिड है। लेकिन हम सभी टीचर और हमारे सभी पेरेंट्स, हमारे सभी बच्चों को उनको एज अ प्रिंसिपल नहीं स्वीकार है, बिकॉज शी इज नॉट फुलफिल द सीबीएसई बायलॉज एंड आई एम वाइस प्रिंसिपल वर्किंग फ्रॉम 2017। तो सभी टीचर और हमारे अध्यक्ष महोदय का है कि ये प्रिंसिपल के पद को मैं ही संभालूं, क्योंकि लॉज के अकॉर्डिंग वाइस प्रिंसिपल ही प्रिंसिपल बनती है। सॉल्व है इसमें, क्योंकि स्टूडेंट्स पढ़ नहीं पा रहे सर। हमें मेंटल टॉर्चर है इस चीज का। कभी भी कोई भी आके बोल देता है ये प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है, हम पढ़ाएंगे कैसे? हमें भी तो पढ़ाना है। बच्चे डिसअपॉइंट हो जा रहे हैं कि आखिर प्रिंसिपल कौन बनेगा और है कौन, और बच्चे की भी सहमति इसी में है कि वाइस प्रिंसिपल ही प्रिंसिपल बने। एसएमसी की मीटिंग हुई थी, जो एसएमसी बना था उसको कहा गया कि वो 1 जून को डिसॉल्व हो गया था। तो फिर जब एसएमसी 1 जून को डिसॉल्व हुआ था तो 7 जून को वो वैलिड कैसे है? अगर गुड़िया मैम को 7 जून को बनाया गया है तो फिर वो वैलिड क्यों है? वो तो देखिए, हम लोग चाहते हैं कि स्कूल अच्छे से चले, और ये जो हम लोग कल मीटिंग किए थे तो हम लोग वाइस प्रिंसिपल है उसको हम लोग राखी मैडम को वो उसको हम लोग प्रिंसिपल बनाए, और स्कूल भी पूरा चाहता है कि वही मैडम बने, और हम लोग भी चाहते हैं, पूरा पेरेंट्स भी चाहता है, बच्चा लोग भी चाहते हैं कि वो राखी मैडम बने। तो ये अब ये 1-1.5 महीने का मतलब था कि ये गर्मी छुट्टी जो भी गर्मी छुट्टी हुई सर, उस समय मैसेज गया हम लोग के मोबाइल में कहा कि जो हमारी पहले प्रिंसिपल थी वो मतलब क्या कि अभी उस जगह से वो हट गई हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ गुड़िया मैम को बनाया जा रहा है, ठीक है। तो गुड़िया मैम जब प्रिंसिपल पद पे ले रही हैं तो देखने का कि मतलब क्या कि कोई बच्चे तैयार नहीं है, ठीक है। गुड़िया मैम कहते हैं कोई पेरेंट्स भी, हम लोग देखे तो हम लोग बोले का कैसे कैसे हो सकता है 5 क्लास की टीचर सडनली वो प्रिंसिपल कैसे बन सकती हैं? सही मायने में देखा जाए तो प्रिंसिपल के बाद ही सही राइट बनता है वाइस प्रिंसिपल का।